बहुत ही अलग इन्हें एहसास हो रहा होगा। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जंगलों से अब ये सीधे कूनो नेशनल पार्क की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर आप पीएम को देख सकते हैं। उनके साथ प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के इस बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण का शिवराज सिंह चौहान लुत्फ उठाते हुए और उन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करते हुए साथ में किया जा रहा है। देखा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। थोड़ी 8 देर पहले 8 चीतों को हिंदुस्तान लाया गया है, जैसा कि हमने बताया कि इनमें 5 मादा चीता हैं और 3 नर चीता हैं। इन 8 चीतों को आपने देखा, प्रधानमंत्री ने विशेष जो क्रेट्स थे उन क्रेट्स को खोल दिया गया और फिर वो सभी 8 चीते अब मुक्त हो चुके हैं। लेकिन ये अभी जंगलों में नहीं जाएंगे, ये एक बहुत ही खास एरिया बनाया गया है। उन्हीं खास एरिया में अभी ये 1 महीने तक रहेंगे और उसके बाद फिर इनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। मॉनिटरिंग की जाएगी। आप देख सकते हैं इन चीतों के जो गर्दन है उस पर एक कॉलर जो जीपीएस टैग है वो लगा हुआ है ताकि इनकी मॉनिटरिंग की जा सके। और मैं उसी पर लौट भी रहा था कि सभी चीतों के गर्दन पर उनके नाम या फिर कोड के हिसाब से सैटेलाइट या फिर जीपीएस वीएचएफ कॉलर्स लगा दिए गए हैं। और इसी नेशनल पार्क में जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो नेशनल पार्क, इसमें एक डेटा डाउनलोड फैसिलिटी सेंटर बनाई गई है और इस इक्विपमेंट को, रेडियो टेलीमेट्री इक्विपमेंट को खरीदने और फैसिलिटी बनाने की सारी प्रक्रिया 4 से 6 महीने में पूरी कर ली जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं इनके गर्दन में, इनको वहीं पे इन चीतों को लाने से पहले ही इनको नामीबिया पहुंचा दिया गया था और फिर इन्हें ये तमाम जो कॉलर हैं आरएफ ये कॉलर इनको लगाकर ही इन्हें लाया गया है। रेडियो कॉलर है इन्हें और इनकी ताकि इनकी जो ट्रैकिंग है, इनकी निगरानी वो हो सके रेडियो कॉलर के जरिए। और फिर इन्हें हम जैसे कि बता रहे हैं कि इनको आइसोलेशन में रखा जाएगा और फिर इन्हें जंगलों में मुक्त किया जाएगा। तो ये कुछ अहम बातें हमने आपको बताई कि किस तरह से वहां पे इन्हें पकड़ा गया, फिर उनके बाद उनको जो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके जरिए इन 8 चीतों को भारत लाया गया है। 70 साल पहले हमारे देश में बहुत सारी चीते हुआ करते थे, लेकिन किन्हीं न किन्हीं वजहों से वो सारे विलुप्त होते चले गए। कुछ अवैध शिकारियों के शिकार बन गए। एक भी हमारे देश में चीता नहीं बचा। लेकिन सरकार लगातार कई सालों से प्रयास कर रही थी कि हम जो है वो इन चीतों को वापस से एक बार फिर से लाएं, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र भारत का भी बहुत बेहतर है। और जैसे कि हमने कहा कि नामीबिया के जो वैज्ञानिक थे वो महीनों तक यहाँ पे आते रहे, जाते रहे और यहाँ का जो भूवैज्ञानिक स्थिति है, यहाँ की जो जलवायु है, उनका उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद ही वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इन तमाम चीतों को मध्य प्रदेश में जो कूनो नेशनल पार्क है, वहां की जो स्थिति है, परिस्थिति है, जलवायु है, उसके हिसाब से छोड़ना ज्यादा उचित होगा। तो उसके बाद ही ये फैसला लिया गया। और हमने आपको बताया कि इन तमाम चीतों के गर्दन में रेडियो कॉलर लगे हुए हैं ताकि इनकी मॉनिटरिंग की जा सके। और विशेष हमने बताया कि आपको चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए इनको यहाँ पे लाया गया। और प्रधानमंत्री मोदी आप देख सकते हैं इनको विशेष जो क्रेट्स थे उनको खोलकर और प्रधानमंत्री ने इनको खुद वहाँ मुक्त किया। वो वहाँ पे अब विचरण कर रहे हैं। जो चीता प्रोजेक्ट है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना कि किस तरह से भारत में चीतों को एक बार फिर से बसाने की यहाँ पे कार्य योजना बनाई गई। और इस योजना के तहत 5 साल में देश के कई नेशनल पार्क में ऐसी उम्मीद की जा रही है, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जीव वैज्ञानिक हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर ये ट्रांसलोकेशन और यहाँ पे ये सारी चीजें सही अनुमान के मुताबिक प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ ठीक रहा, तो आने वाले 5 से 10 साल में इनके जरिए और भी जो बच्चे होंगे। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कूनो नेशनल पार्क से सीधी तस्वीरें हैं।
सभी चीतों को बाड़े में छोड़ दिया गया है। बड़ा तोहफा है। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे थे। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी उनके साथ में मौजूद थे और ये ऐतिहासिक दिन जहां चीते पूरे तरीके से विलुप्त हो गए थे, चिनूक के जरिए उनको लेकर आया गया है। कूनो पार्क में चीतों को छोड़ दिया गया है। बहरहाल कूनो नेशनल पार्क से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बिल्कुल गुंजन, और 70 साल का इंतजार इसी के साथ खत्म हो चुका है, क्योंकि 70 सालों का ये इंतजार है। और चीते जिस तरीके से खत्म हुए भारत से, उसके बाद से एक ये बड़ा प्रोजेक्ट चलाया गया और नामीबिया से जब इन 8 चीतों को लाया गया है तो अभी इन्हें बाड़े में रखा गया है। अभी इन्हें पार्क में नहीं छोड़ा गया है क्योंकि इनकी मॉनिटरिंग होगी। जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि उनके गर्दन में एक पट्टा सा, रेडियो कॉलर इसको कहते हैं, और इसी के तहत मॉनिटरिंग इनकी की जाएगी। और आज सुबह जब फ्लाइट से चिनूक से इन्हें लाया गया, उसके बाद से इंतज़ार हो रहा था कि जो पहली झलक होगी। हालांकि पहली झलक कल हम सब ने देखी थी, लेकिन अब आज ये तस्वीर जो है ये बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है। प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश पहुंचे हैं। इन चीतों को उन्होंने पिंजरे से आज़ाद करते हुए बाड़े में छोड़ा और उसी की तस्वीरें लगातार दर्शक देख भी रहे हैं। अब यहाँ पर जो थोड़ी देर बाद की तस्वीर होगी वो बहुत खूबसूरत होने वाली है क्योंकि बच्चों को भी आमंत्रित किया गया है। बच्चे यहाँ पर पहुँचेंगे और इसके बाद पीएम के साथ जन्मदिन को मनाएंगे। पीएम के जन्मदिन को खास तौर पर मनाने के लिए बच्चों को वहां पर आमंत्रित किया गया है। फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कूनो नेशनल पार्क की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो कि अपने कैमरे में तस्वीरों को कैद करते हुए देखे गए। और ये देखिए तस्वीरें, एक एक करके चीतों की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। 8 चीते जिसमें नर और मादा चीते हैं और इन तमाम चीतों को नामीबिया से लाया गया है। 7:55 लगभग 8 बजे के आसपास ये चीते भारत पहुंचे। चिनूक हेलीकॉप्टर से इन सभी को लाया गया और अब इन सभी को कूनो नेशनल पार्क में ही रखा जाएगा। हालांकि अभी पार्क में जहां पर बाकी के जानवर भी रहते हैं वहां पर इन्हें नहीं छोड़ा जा रहा है क्योंकि अभी इनकी मॉनिटरिंग होगी। किस तरीके की इनकी स्थिति रहती है, इनके खाने पीने की व्यवस्थाएं क्या होने वाली हैं, इनकी हेल्थ जो स्टेटमेंट है उसको मॉनिटर किया जाएगा। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये कुछ दिनों तक चलेंगी और इसीलिए ये अलग से इंतज़ाम किया गया है। एक अलग से बाड़ा तैयार किया गया है, उसी बाड़े में इन सभी आँखों को रखा गया है। फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं पार्क के अंदर की तस्वीर है। प्रधानमंत्री मोदी को आप देख सकते हैं, साथ में मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी हैं और इसके साथ साथ बाकी जो पार्क के अधिकारी हैं जो देख रेख करते हैं वो तमाम लोग भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे। और चीतों को खास तरह के पिंजरे में लाया गया है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। लकड़ी के बने इन पिंजरों में हवा के लिए कोई कहते हैं कि बताया जा रहा है कि इसमें कोई छेद नहीं है। चीतों के साथ नामीबिया के वेटरनरी डॉक्टर इना वेस्ट भी यहाँ पर पहुँचे हैं और जब तक इनकी मॉनिटरिंग होगी तब तक वो यहीं पर रहेंगे और इन चीतों का रूटीन चेकअप होगा। इसके अलावा इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है, खाने पीने में इनकी क्या व्यवस्थाएं जो बेहतर हो सकती हैं इनके लिए वो रखी जाए। इन तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग चलती रहेगी कुछ दिनों तक। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हो। देखिए ये जो अब तस्वीर आप देख रहे हैं, आप प्रधानमंत्री मोदी के साथ देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनको आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा जो कैबिनेट के और भी मिनिस्टर हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको कूनो नेशनल पार्क से दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। चीता जरूरी क्यों है और ये कवायद कब से शुरू हुई ये जानना भी बेहद जरूरी है। 2009 में चीतों को लाने की कवायद शुरू हुई और उसके बाद जाकर आज जब खास दिन भी है, प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी है, तो इस मौके पर इन चीतों को भारत लाया गया है। खासियत क्या है, 8 चीतों में से 3 नर हैं और 5 मादा चीते हैं। 2 नर चीतों की उम्र 5.5 साल बताई जा रही है। दोनों नामीबिया के ओरजीवारुंगो स्थित निजी रिजर्व से लाए गए हैं। इसके साथ ही तीसरे नर चीते की जो उम्र है वो 4.5 साल है। इसे एरिंडी प्राइवेट गेम रिजर्व से लाया गया है। 5 मादा चीतों में से एक 2 साल, एक 2.5 साल और एक 3 से 4 साल, तो 2 5-5 साल के हैं। ये इन चीतों की खासियत है। किस तरीके से हिंदुस्तान में इनको रखा जाएगा वो भी जरा समझ लेते हैं। 30 दिन तक ये क्वारंटीन रहेंगे। आपको बता दें जिस बाड़े में ये रहने वाले हैं 30 दिन तक क्वारंटीन रहेंगे। इस दौरान बाड़े के अंदर इनको अभी छोड़ दिया गया है। उनके स्वास्थ्य और अन्य गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। सब कुछ ठीक रहा तो 30 दिन बाद सभी चीतों को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। कूनो नेशनल पार्क को इन चीतों के लिए चुना गया है जहां वो पहुंच चुके हैं।
कूनू नेशनल पार्क को करीब एक दशक पहले गिर के एशियाई शेरों को लाने के लिए तैयार किया गया था। खास ये पार्क है जिसमें आज इन चीतों का वेलकम किया गया है। हालांकि गिर से इन शेरों को कूनू नहीं लाया जा सका। स्थानांतरण की तैयारियां यहां पर हुई थी। शेर के शिकार के लिए संभल, चीतल जैसे जानवरों को भी कूनू में स्थानांतरित किया गया था। अब इसके बाद जो आज खास चीते पहुंचे हैं उनका स्वागत जहां पूरे हिंदुस्तान ने किया है। आज का खास दिन है। कूनू पार्क से तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके साथ में मौजूद रहे। देश में अंतिम चीते की मौत 1947 में हुई थी और उसके बाद विलुप्त ने घोषित कर दिया गया था। कुछ सालों बाद ही 1952 में चीतों को भारत में विलुप्त घोषित किया गया। चीतों को भारत लाने की जो कवायद थी वो 2009 से शुरू हो गई थी और उस कवायद को आज अंतिम रूप दिया गया। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर पहले की ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं तमाम बड़े नेता, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज के दिन को चुना गया क्योंकि आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है और ये कवायद बहुत पहले से चल रही थी जिसे आज पूरा किया गया है। हालांकि 1 महीने तक ये जो चीते हैं क्वारंटीन रहेंगे उसी बाड़े में, उसके बाद इन्हें पार्क में छोड़ा जाएगा। बिल्कुल गुंजन, और इस तरीके की परियोजना या इस तरीके की तस्वीरें कहें और याद करें थोड़ा पास्ट में जाकर भी, तो आपको शायद इस तरीके की तस्वीरें पहले नहीं दिखी होंगी क्योंकि बड़े मांसाहारी वन्य जीवों की शिफ्टिंग का ये पहला प्रोजेक्ट है, पहली ये परियोजना है जिनको इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जरिए इस परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है और आज 8 चीतों को यहाँ पर छोड़ा गया है। क्वारंटीन रहेंगे, जैसा कि गुंजन भी बता रही थी कि 1 महीने तक इनकी रूटीन चेकअप से लेकर तमाम जो चीज़ें हैं, व्यवस्थाएं इनकी हैं, किस तरीके के मौसम में ये अच्छे तरीके से रह सकते हैं, बाकी चीज़ें, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर 1 महीने तक देखी जाएंगी। और आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट हुआ कब था, तो देखिए नामीबिया सरकार के बीच 20 जुलाई 2022 को ये एग्रीमेंट पूरा किया गया था और उसके बाद से ही इन्हें लाने की कवायद शुरू की गई थी। लेकिन जो बेहतर मौका, अच्छा मौका कहें तो वो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन का तय किया गया और बिल्कुल तय समय से ये चीते भारत पहुंच चुके हैं और चिनूक हेलीकॉप्टर से इन सभी को लाया गया। हालांकि 2 घंटे की देरी से ये जो फ्लाइट थी वो वहां से उड़ी और इस वजह से 8 बजे ये चीते पहुंचे। वैसे 6 बजे सुबह का बताया जा रहा था कि ये पहुंचने वाले थे, लेकिन 8 बजे तक पहुंचे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 10:30 बजे मध्य प्रदेश पहुंचे और उसके बाद ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। चीतों की तस्वीर के साथ आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पार्क में ही मौजूद हैं और एक बहुत ही दिलचस्प टैगलाइन भी दिया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को शेर कह के संबोधित किया जाता है और कहा जा रहा है कि शेर लेकर आए चीते। और जन्मदिन के मौके पर इस तरीके की टैगलाइन, बड़ी ही दिलचस्प टैगलाइन भी देखने को आज गुंजन मिल रही है हमें। बिल्कुल, एक तस्वीर लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बेहद दिलचस्प और ऐतिहासिक आज का मौका है। पूरी कहानी क्या है उसको भी समझना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये पहली बार नहीं है जब देश में चीतों को बसाने की कोशिश की जा रही है, इससे पहले भी ये कोशिश हो चुकी है। आज़ादी के 5 साल बाद यानी कि 1947 से 1952 में देश में चीतों के विलुप्त होने का ऐलान कर दिया गया था और उसी वक्त सरकार ने चीतों के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास करने का ऐलान किया। 1970 के दशक में ईरान से एशियाई शेरों के बदले एशियाई चीतों को भारत लेने की बात शुरू हुई। ईरान में चीतों को कम आबादी और अफ्रीकी चीतों और ईरानी चीतों में समानता को देखते हुए तय किया गया कि अफ्रीकी चीतों को भारत लाया जाएगा। फिर बहुत ज्यादा तेजी इसमें जो है 2009 में आई जब देश में चीतों को लाने की कोशिशें नए सिरे से शुरू हुई। इसके लिए अफ्रीकन चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट पर इंडिया प्रोजेक्ट शुरू किया गया। 2010 से 2012 के दौरान देश के 10 वन्य अभ्यारण्यों का सर्वेक्षण किया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क, जहां इन चीतों को लाया गया है, उसके लिए उस वक्त इसको चयनित किया गया था। पूरा खर्च भी अच्छा खासा इसमें आया है, जिसकी ये एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो कूनू नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री मोदी ने चीतों को छोड़ दिया है, वहां से एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी देशवासियों को
बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। मुझे विश्वास है ये चीते न केवल प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराएंगे, बल्कि हमारे मानवीय मूल्यों और परंपराओं से भी अवगत कराएंगे। साथियों, जब हम अपनी जड़ों से दूर होते हैं तो बहुत कुछ खो बैठते हैं। इसलिए ही आजादी के इस अमृत काल में हमने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति जैसे पंच प्राणों के महत्व को दोहराया है। पिछली सदियों में हमने वो समय भी देखा है जब प्रकृति के दोहन को शक्ति प्रदर्शन और आधुनिकता का प्रतीक मान लिया गया था। 1947 में जब देश में केवल आखिरी 3 चीते बचे थे तो उनका भी साल के जंगलों में निष्ठुरता व गैर जिम्मेदारी से शिकार कर लिया गया। ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। आज आजादी के अमृतकाल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। अमृत में तो वो सामर्थ्य होता है जो मृत को भी पुनर्जीवित कर देता है। मुझे खुशी है कि आजादी के अमृत काल में कर्तव्य और विश्वास का ये अमृत हमारी विरासत को, हमारी धरोहरों को और अब चीतों को भी भारत की धरती पर पुनर्जीवित कर रहा है। इसके पीछे हमारी वर्षों की मेहनत है। एक ऐसा कार्य राजनीतिक दृष्टि से जिसे कोई महत्व नहीं देता, उसके पीछे भी हमने भरपूर ऊर्जा लगाई। इसके पीछे एक विस्तृत चीता एक्शन प्लान तैयार किया गया। हमारे वैज्ञानिकों ने लंबी रिसर्च की, साउथ अफ्रीकन और नामीबियाई एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम किया। हमारी टीम्स वहां गई, वहां के एक्सपर्ट भी भारत आए। पूरे देश में चीतों के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक सर्वे किए गए और तब कूनो नेशनल पार्क को एक शुभ शुरुआत के लिए चुना गया। और आज हमारी वो मेहनत परिणाम के रूप में हमारे सामने है। साथियों, ये बात सही है कि जब प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण होता है तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित होता है। विकास और समृद्धि के रास्ते भी खुलते हैं। कूनो नेशनल पार्क में जब चीता फिर से दौड़ेंगे तो यहां का
ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा, बायोडायवर्सिटी और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में यहां इको टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहां विकास की नई संभावनाएं जन्म लेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन साथियों, मैं आज आपसे, सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों को देखने के लिए देशवासियों को कुछ महीने का धैर्य दिखाना होगा, इंतजार करना होगा, सहयोग करना होगा। आज ये चीते मेहमान बनकर आए, इस क्षेत्र से अनजान है। कूनो नेशनल पार्क को ये चीते अपना घर बना पाए, इसके लिए हमें इन चीतों को भी कुछ महीने का समय देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस पर चलते हुए भारत इन चीतों को बसाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमें अपने प्रयासों को विफल नहीं होने देना है। साथियों, दुनिया आज जब प्रकृति और पर्यावरण की ओर देखती है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है, लेकिन प्रकृति और पर्यावरण, पशु और पक्षी भारत के लिए एक केवल सस्टेनेबिलिटी और सिक्योरिटी के विषय ही सिर्फ है, ऐसा नहीं है। हमारे लिए ये हमारी सेंसिबिलिटी और स्पिरिचुअलिटी का भी आधार है और जन भागीदारी की बड़ी भूमिका है। मुझे याद है, हमने गुजरात में एक संकल्प लिया था। हम जंगली जीवों के लिए सम्मान बढ़ाएंगे और संघर्ष घटाएंगे। आज उस सोच का प्रभाव परिणाम के रूप में हमारे सामने है। देश में भी टाइगर्स की संख्या को दोगुना करने का जो लक्ष्य तय किया गया था, हमने उसे समय से पहले हासिल किया है। असम में एक समय एक सींग वाले गैंडों का अस्तित्व खतरे में पड़ने लगा था, लेकिन आज उनकी भी संख्या में वृद्धि हुई है। हाथियों की संख्या भी पिछले वर्षों में बढ़कर 30,000 से ज्यादा हो गई है। भाइयों और बहनों, देश में प्रकृति और पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो एक और बड़ा काम हुआ है, वो है वेटलैंड का विस्तार। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों का जीवन और उनकी जरूरतें वेटलैंड इकोलॉजी पर निर्भर करती है। आज देश में 75 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स के रूप में घोषित किया गया है, जिनमें 26 साइट्स पिछले 4 वर्षों में ही जोड़ी गई हैं। देश के इन प्रयासों का प्रभाव आने वाली सदियों तक दिखेगा और प्रगति के नए पथ प्रशस्त करेगा। साथियों, आज हमें वैश्विक समस्याओं को, समाधानों को और यहां तक कि अपने जीवन को भी होलिस्टिक वे में देखने की जरूरत है। इसलिए आज भारत ने विश्व के ये लाइफ, LIFE, लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट जैसा जीवन मंत्र दिया है। आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे प्रयासों के द्वारा भारत दुनिया को एक मंच दे रहा है
एक दृष्टि दे रहा है। इन प्रयासों की सफलता दुनिया की दिशा और भविष्य तय करेगी। इसलिए आज समय है कि हम ग्लोबल चुनौतियों को दुनिया की नहीं, अपनी व्यक्तिगत चुनौती भी माने। हमारे जीवन में एक छोटा सा बदलाव पूरी पृथ्वी के भविष्य के लिए एक आधार बन सकता है। मुझे विश्वास है भारत के प्रयास और परंपराएं इस दिशा में पूरी मानवता का पथ प्रदर्शन करेगी, बेहतर विश्व के सपने को ताकत देगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी को इस मूल्यवान समय पर, ऐतिहासिक समय पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना। ऐतिहासिक मौके पर सभी को बधाई देने के साथ साथ कितने खास हैं ये चीते, कब से इसकी कवायद शुरू हुई थी, कुल मिलाकर 8 चीते आए हैं, किस तरीके से उनको छोड़ा गया है और कैसे हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, इसके बारे में खुद प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। आपको बता दें 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। वहां पर अभी एक बाड़े में रखा गया है। 1 महीने तक उनके नॉर्मल टेस्ट होंगे और उसके बाद जाकर यानी कि उन्हें क्वारंटीन रखा जाएगा और उसके बाद उन्हें पार्क में छोड़ दिया जाएगा। आपसे कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। साथ में मुख्यमंत्री मौजूद थे, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के। और आज का ये ऐतिहासिक मौका जिस पर कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने कही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।